Hello friends, today our topic is photochemistry. This is actually a unit number 2 in your syllabus. So let's start. So this photochemistry is all about the photons. Photo means photons यानी light. ठीक है. So हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, पहले हम देख लेंगे ये डेफिनेशन क्या है फोटोकेमिस्ट्री की. ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या हमें इसमें पढ़ लेना है. ठीक है. So we will start this photochemistry. So what's photochemistry? Photochemistry deals with the study of chemical reactions which are caused by the absorption of light radiations or photons. So क्या मैंने बताया, ये हम ये डील करती है उन केमिकल रिएक्शंस की, कौन फोटोकेमिस्ट्री, जो हो जाती है विच आर कास्ड, जो किससे हो जाता है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन. लाइट रेडिएशन और फोटॉन्स. ठीक है, तो ये वो केमिस्ट्री है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की है. मैंने बताया फोटोकेमिस्ट्री आप ऐसे लिख सकते हो, फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस और फोटॉन्स. ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शंस को जो हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लाइट रेडिएशंस और फोटॉन्स, उनको क्या बताएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ये फोटोकेमिस्ट्री क्या बताया मैंने. फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस और फोटॉन्स. ठीक है, और उन रिएक्शंस को जो फोटोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस है या जो लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से हो जाती है, उनको हम क्या बताएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, हो गया नंबर फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन. नंबर सेकेंड पार्ट इज़ कि हम इसमें देख लेंगे कि ये कौन सी रेडिएशंस है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रेडिएशन, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन. वी हैव यूवी, विजिबल, आईआर, ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ऐसी हमें देखना है ऐसी कौन सी रेडिएशन है, ऐसी कौन सी लाइट रेडिएशन और फोटॉन है जो हमें यूज़ लगता है, जो हमें एब्जॉर्ब होता है किसमें, फोटोकेमिस्ट्री में. ठीक है, जो फोटोकेमिस्ट्री में एब्जॉर्ब होता है यानी जो फोटोकेमिस्ट्री के लिए यूज़ होता है, हमें कौन सी वो या जो क्या फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करने में हमें हो जाता है, यूज हो जाता है, वो कौन सी रेडिएशंस है. सो दैट्स ओनली एंड ओनली विजिबल एंड यूवी रीजन. आप ऐसे लिख सकते हो, द लाइट रेडिएशंस ऑफ द विजिबल एंड कौन कौन सी, विजिबल भी और यूवी भी. यूवी का क्या मतलब होता है, अल्ट्रावायलेट. ठीक है, द लाइट रेडिएशंस ऑफ द विजिबल एंड कौन सी, यूवी रीजन्स. ठीक है, और आपको याद रखना है, एक तो हो गई रेडिएशन, प्लस आपको याद रखना है ये किस रेंज में होता है. ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ, 800 नैनोमीटर. ठीक है, एंड 200 नैनोमीटर. लेकिन ये कौन सा मेजरमेंट है, वेव लेंथ का. ठीक है, 800 नैनोमीटर एंड 200 नैनोमीटर वेव लेंथ ब्रिंग अबाउट व्हाट, सच रेडिएशन. कौन सी रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन. ठीक है, सो मैंने बताया फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है. फोटोकेमिस्ट्री होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस और फोटॉन्स. ठीक है, और उसको बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री, और उन रिएक्शंस को हम क्या बताएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन. और द लाइट रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशन हमें यूज़ होता है इस फोटोकेमिकल रिएक्शंस होने में, कौन सी, यूवी एंड विजिबल. और उनका जो स्पेक्ट्रल रेंज है ना, ठीक है, स्पेक्ट्रल रेंज क्या है उनका, इन वेव लेंथ्स में उनका जो स्पेक्ट्रल रेंज है वो क्या है, 800 नैनोमीटर एंड 200 नैनोमीटर वेव लेंथ. फाइन, हो गए ये फोटोकेमिस्ट्री. नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ आप ऐसे इसको देख सकते हो कि दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, here you have the molecule in the ground state. When you give this is the molecule having electrons like this,
एक स्पिन और दूसरा स्पिन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को आप क्या दे रहे हो, लाइट रेडिएशन, कौन सी, यूवी एंड विजिबल, बोथ यूवी एंड विजिबल, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल रेडिएशन, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उनकी एक्साइटेशन होती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो न्यू फॉर्म क्या है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, एंड हियर यू हैव वन इलेक्ट्रॉन, हियर यू हैव अदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट। एंड फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट, देखो आगे हमें पढ़ना है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और लॉज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसमें एक लॉ ऐसा है कि वो आपको बताता है कि जब मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड हियर द मॉलिक्यूल अंडरगो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये हमें आगे भी पढ़ना है। तो molecule not in the ground state but only in the excited state, molecule undergoes photochemical reaction, or simply a reaction will happen to a molecule, or molecule will react with other molecule and undergo chemical change, or photochemical reaction, or simply a reaction. So we can say ये सारा होने से photochemistry मतलब आप एब्जॉर्ब करते हैं लाइट रेडिएशन, क्या हो जाता है मॉलिक्यूल को, सिंपली क्या हो जाता है, एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट। एंड व्हाट्स द मोटिव ऑफ दैट एक्साइटेशन, लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि मॉलिक्यूल को जब ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जब हम इसको एक्साइटेशन करते हैं, सो फ्रॉम दैट एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल अंडरगोज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फाइन, क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, इसको एनर्जी रिलीज़ करना है, ठीक है, इसको रिएक्ट होना है, सो ये क्या हो जाता है, हमें क्या बनता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस फोटोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिकल रिएक्शन आर द डिफरेंट दैन दैट ऑफ द thermal reactions. So simply we can say, what can be difference, how photochemical reaction is different from thermal reactions. वीडियो पास करके आप इसको सोच लेना, ठीक है। सो आप मुझे बताओ कि क्या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो सिंपली आप सोचो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ये किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में। सो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। बट थर्मल रिएक्शंस होता है इन विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ कोई लाइट का कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ सिंपली रिएक्शन होती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब आप हीट देते हो मॉलिक्यूल को एक्साइटेशन होता है। बट फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, थर्मल रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर हीट टू प्रोसीड, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिएशन। ये होगी नंबर फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा मुझे बताओ, दूसरा होता है जो थर्मल रिएक्शंस होता है ना, these reactions involve क्या, एब्जॉर्प्शन, लेकिन किसका, ऑफ हीट, ठीक है, और क्या, इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी वी कैन से इट कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो जाए हो गया एंडोथर्मिक, जहाँ पर रिलीज हो जाए या इवोल्यूशन हो जाए जिसका, उसको बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो वी कैन से दिस थर्मल रिएक्शन इट कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक। बट आप मुझे बताओ, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस ओनली, या आप ऐसे लिखो, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व व्हाट, ओनली absorption of light radiation, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, यहाँ पर सिर्फ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, यहाँ पर एब्जॉर्ब भी होते हैं, इवॉल्व भी होते हैं। दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने पढ़ा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब मॉलिक्यूल हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल अगेन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो अदर कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमें आगे पढ़ना है। बट
हमें देखना है ये किससे हो जाता है, व्हाट्स द इनिशियल पॉइंट, कैसे इसको कैसे हो जाता है, रिएक्शन कैसे एक्साइटेशन हो जाता है जब मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शंस होता है जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब भी लाइट करता है, इवॉल्व भी करता है लाइट। ठीक है, ये दोनों केस में होता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसमें हीट। एक और डिफरेंस हो सकता है इसमें, क्या जो थर्मल रिएक्शंस है, पहले फोटो का करते हैं। ठीक है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना, इसमें जो फ्री एनर्जी है, आप ऐसे लिखो, इस वाली थर्मल रिएक्शंस में इसमें डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो डेल्टा जी इज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन देखने के लिए। सो ये हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव यानी ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है। बट this is important difference, but this photochemical reaction delta G is negative but it can be also positive. ठीक है, so both negative as well as positive. Now what can be the examples of such reactions where delta G is positive? नॉर्मली तो नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बट ऐसे भी रिएक्शंस है, एग्जाम में आते हैं, ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जिसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी जिसमें हमें एफर्ट करना है, उस रिएक्शन करने में हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें वो क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, ये भी है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज़ होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो ये भी क्या है इसमें, लेकिन डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो इस वाले थर्ड डिफरेंस में जो एग्जांपल है इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जो डेल्टा जी का पॉजिटिव है। ठीक है, और है क्या, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन, O3। ठीक है, इसमें भी क्या है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल है, आप इसमें कर सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन किसका, ऑफ NH3 अमोनिया। तो ये सारे क्या है, ये वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जिनका डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। वरना नॉर्मल केस डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस, ये इनका क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन तो हो जाती है, बट इसमें हमें क्या, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। एक और डिफरेंस इसमें है। ठीक है, कैन यू टेल मी एनी डिफरेंस? सो एक और डिफरेंस आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, वो है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना, पहले इसको देखते हैं, थर्मल रिएक्शन। जो थर्मल रिएक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक सैम्पल, इसमें है ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट, है ना, थर्मल रिएक्शंस होती है विद द हेल्प ऑफ हीट। जब आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर यानी इसमें मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, जब इसको हीट करते हो तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको एक्साइटेशन हो जाएगा फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो वी कैन से इट्स अ ब्लाइंड मोड ऑफ एक्साइटेशन, ब्लाइंड मोड ऑफ एक्साइटेशन। आप अपनी सेंटेंस में लिख सकते हो। ठीक है, मेरा ये अपना सेंटेंस है। ठीक है, अपना ये मैंने इसको लिखा कि ब्लाइंड इन द सेंस कि इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स ब्लाइंडली एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट। बट इफ वी सी दिस फोटोकेमिकल रिएक्शंस here, the same reaction mixture and you give the light radiations UV visible, ठीक है, इसमें तो क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एटम को आप एक्साइट कर सकते हो फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट। मतलब आप इस एटम को, ठीक है, इस एटम को आप इसी एटम की वाली एनर्जी देते हो जो कि इस वाले मॉलिक्यूलर एटम को नहीं चाहिए। सो आप एनर्जी देते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर एटम, यानी जो इसकी एनर्जी होगी वो इससे डिफरेंट होगी। यानी आप देते हो इसकी जो एनर्जी गैप होगी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, आप वही एनर्जी देते हो इस मॉलिक्यूल को एक्साइट करने में। सो
दिस मोड ऑफ एक्साइटेशन फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये क्या है, ये सिलेक्टिव है। इट इज़ अ सिलेक्टिव मोड ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। इट्स अ सिलेक्टिव मोड ऑफ, ये क्या है, ये ब्लाइंड मोड ऑफ एक्साइटेशन, ये क्या है, सिलेक्टिव मोड ऑफ एक्साइटेशन। आप अपनी वर्ड्स में इसको लिख सकते हो फिर, ठीक है, कैसे आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। बट मैंने समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें कोई सारे के सारे हो सकते एक्साइट। इसमें क्या, इसमें आप पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सकते हो, लेकिन आप कैसे एक्साइट करोगे, आप उस मॉलिक्यूलर एटम को वही स्पेसिफिक एनर्जी आप उसको क्या दे सकते हो, ठीक है, जो कि इस मॉलिक्यूल का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना इसको दे रहे हो तो ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइट। दिस मेक्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट द एनर्जी गैप पोजेस्ड बाय दैट एटम और मॉलिक्यूल। फाइन, सो दीज आर द डिफरेंस। सो आप अगर आपको कुछ और डिफरेंस नज़र आएंगे बुक में या कहीं से, ठीक है, वो आप ऐड कर लेना। सो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना जितना मैंने बताया ये काफ़ी है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के एप्लीकेशंस देखते हैं किसके, फोटोकेमिस्ट्री के, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नंबर फर्स्ट, अगर आपको याद रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया, समझे नहीं, जब मैंने आपको बताया ये क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड द थर्मल रिएक्शन, मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस ये किस में होता है, प्लांट्स में। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस में प्रेजेंस होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। विटामिन डी फॉर्मेशन, लाइट, आपको डॉक्टर बोलता है किसी को विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, आप मेडिसिन भी लेते हो, लेकिन आपको डॉक्टर ये भी सजेस्ट करता है धूप में बैठा करो। क्यों, क्योंकि धूप में किसका जनरेशन होता है, किसका, विटामिन डी का। सो जो भी रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो जाए उनको वो क्या है, वो है फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कि विटामिन डी फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। सो तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन है, आपको पता है कि कोई सन ग्लास पहनता है, कि वो सन ग्लासेस ऐसे होते हैं कि जब वो धूप में होता है कि उसका कुछ कलर डिफरेंट आता है, जब घर के अंदर होता है तो उसका क्या होता है, उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाता है। सो दोज आर कॉल्ड फोटोक्रोमिक, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ब्यूटिफुल एप्लीकेशन, फोटोक्रोमिक मटेरियल्स, ठीक है। इसको डिटेल में फिर डेफिनेशन आप लिख लेना खुद ही, ठीक है। सो व्हाट आर फोटोक्रोमिक मटेरियल्स, ये भी क्या है, ये लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस दिखाते हैं। क्या प्रोसेस, कि इनका जो कलर है ना ये चेंज होता है। फोटोक्रोमिक मीन्स जिसका कलर चेंज हो जाए विद द हेल्प ऑफ फोटॉन और लाइट रेडिएशन, ठीक है। सो सन ग्लासेस का इसका आप देख लेना, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है वो देख ले, चेक कर ले, ठीक है, कि ये फोटोक्रोमिक मटेरियल्स कैसे ये ऐसे दिखाते, ये प्रोसेस दिखाते विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशंस क्या है, लेज़र टेक्नोलॉजी, मैं इसको कैपिटल में लिखने LASER, लेज़र टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो लेज़र टेक्नोलॉजी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसका पूरा आप देख लेना ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका ये क्या है, ठीक है, आगे भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लेज़र करते हैं ना, स्किन लेज़र करते हैं, ठीक है, बहुत लेकिन वो किस की प्रेजेंस में करते हैं, लाइट के, विद द हेल्प ऑफ लाइट। किसी ने अगर लेज़र स्किन का लेज़र कराया होगा उसको पता होगा कि जब लाइट रेडिएशंस स्किन पर पड़ती है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, पूरा स्किन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जो दाग धब्बे वगैरह वो सारा हम रिमूव कर सकते हैं किससे, बाय द लेज़र टेक्नोलॉजी। सिर्फ यही एक एप्लीकेशन नहीं है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। सो वी कैन से दिस लेज़र टेक्नोलॉजी इट्स अ मार्वेलस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, किसका, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का और फोटोकेमिस्ट्री का।
ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। सो हमारे लिए एप्लीकेशंस है, हमें इसको डिटेल में अगर नहीं पढ़े तो वो इस टाइम हमें नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आगे अगर पढ़े तो वो अलग बात है, मगर इस टाइम हमें सिर्फ देखना है एप्लीकेशंस, ठीक है। सो फिफ्थ एप्लीकेशंस क्या है, फिफ्थ ऐप दैट इज़ सोलर सेल्स, ठीक है। सोलर सेल्स हर एक के घर में है सोलर सेल्स, ठीक है। ये भी किसका एप्लीकेशन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वो किसके प्रेजेंस में होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है। सबके घर पर है, ठीक है, जो छत के ऊपर रखते हो सोलर सेल्स, ठीक है। तो वो भी किसका एप्लीकेशन है, फोटोकेमिस्ट्री। सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या है, सिक्स्थ एप्लीकेशन है कि जो हमारे अंदर, ठीक है, इंसान के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है, वो भी किसका एप्लीकेशन है, फोटोकेमिस्ट्री का, वो भी होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है कि आप इसमें करते हो जो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में आगे पढ़ना भी है, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, CENC, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है, ये आपकी सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें भी क्या ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ लाइट रेडिएशंस। तो इनका भी क्या मतलब, उससे भी क्या हमें, अगर आप घर पर देख लोगे कि टेलीविज़न स्क्रीन्स बनते हैं, ठीक है, TV स्क्रीन्स बनते हैं, वो भी किस प्रोसेस से बनता है, इसी फ्लोरेसेंस से। या घर में है ट्यूब लाइट्स, ठीक है, उसमें भी क्या प्रोसेस होता है, उस वो कौन सा कंसेप्ट है, दैट्स ऑल्सो concept belonging to the fluorescence and phosphorescence, ठीक है। So this was a definition of what photochemistry, how photochemistry differs from that of the thermal reactions, or how photochemical reaction differ from that of the thermal reactions। उसके बाद आपने देखा that is a difference between them, and उसके बाद आपने देखा applications क्या हो सकता है, photosynthesis, vitamin D formation, photochromic material, laser technology, solar cells and phosphorescence and fluorescence। Fine.